हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 20 जून और आज के इस वीडियो में हम 20 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था कि अभी रिसेंटली हमारा जो रक्षा मंत्रालय है ये अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन खरीदने जा रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल दिया गया है। एशिया कप 2023 जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों में ही आयोजित किया जाएगा। ये सोसाइटी का एक साथ लिख गया है, इसे मैं सेपरेट कर दूंगी, टाइपिंग में ऐसा हो गया है। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 मिस्र ने जीती है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भारत की पहल पर शहीद हुए शांति सैनिकों के लिए स्मारक दीवार स्थापित करने का प्रस्ताव है जो कि अपना लिया है। वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। कहाँ? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। कृषि महोत्सव है राजा राजा पर्व ओडिशा में मनाया गया। ब्रिटेन ने जैन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल कल्याणी मैम ऑफिशियल पर। इसके पीडीएफ भी मैंने आप लोगों से वहीं शेयर की थी। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सिप्री ने अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट, अपनी एक ईयर बुक रिलीज की है जिसमें इसने 2023 में बताया है कि परमाणु हथियारों के मामले में यानी कि सबसे अधिक परमाणु हथियारों वाला देश कौन सा है। ये रिपोर्ट मैं आपको 3-4 दिन पहले बता चुकी हूँ। इसमें रशिया टॉप पर रहा था। इसमें ये जो रिपोर्ट है ये कहती है कि भारत के परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि हुई है और वृद्धि होने का दावा किया है। ये आंकड़े यदि आप याद रख सके तो 164 हथियार 164 हथियार बढ़ने के इसमें डेटा रिलीज किए गए हैं सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये संस्था हथियारों के बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेटा रिलीज करता है और इसके आंकड़े दुनिया भर में एकदम ट्रस्टेबल माने जाते हैं कि जो आंकड़े रिलीज करता है एकदम सही होते हैं। ये इसका मुख्यालय है जो ये स्टॉकहोम स्वीडन में है। तो वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले साल जो 160 हथियार थे बढ़ करके 164 हो गए हैं। हालांकि कि ये कहा जा सकता है कि भारत ने अभी तक कोई भी परमाणु हथियार तैनात है जो कि नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ी है लेकिन उन्हें तैनात नहीं किया गया। भारत के अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ये संख्या बढ़ाई है, आप कह सकते हैं। तो हालांकि भारत जो है ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अपनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी देश के द्वारा किसी भी देश पर भारत पहले से आक्रमण नहीं करेगा। नो फर्स्ट यानी कि पहले से आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन यदि किसी अन्य देश ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत छोड़ेगा भी नहीं, ये भी बात है। ठीक है। अच्छा, यदि आप लोगों को याद होगा तो सिप्री ने कुछ समय पहले ही एक और रिपोर्ट रिलीज की थी। रिपोर्ट का नाम क्या है? सैन्य व्यय रिपोर्ट। यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो कि अपने सैनिकों पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है। तो इस मामले में अमेरिका टॉप पर था, इसके बाद चाइना था, चाइना के बाद रशिया था। इसमें भारत की रैंकिंग जो रही थी सिप्री के अनुसार ये चौथे स्थान पर रहा था। तो सिप्री का हेडक्वार्टर भी आपने देख लिया, ये स्वीडन में हो जाएगा। इसकी रिपोर्ट है भारत में हथियारों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, आंकड़ों के अनुसार 164 है। ओवरऑल हम बात करें तो रशिया ये हथियारों के मामले में टॉप पर है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य या यूटी ने अपनी पहली पंचायत रैंकिंग जारी की है? रिसेंटली जम्मू कश्मीर ने अपनी पहली पंचायत रैंकिंग जारी की है। पहली महत्वाकांक्षी पंचायतों के विकास के लिए आप कह सकते हैं। पंचायतों के विकास के लिए पंचायत रैंकिंग, यदि वन लाइनर में हम कहें तो उस हिसाब से पंचायतों को रैंकिंग दी जा रही है कि कौन सा पंचायत है जो बेहतरीन ढंग से काम कर पा रहा है। यदि मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। करंट से यदि रिलेट करेंगे तो पहला कार्बन न्यूट्रल गांव यहाँ का पल्ली है। पहला इग्लू कैफे ये गुलमर्ग में है। अच्छा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स इसका जो तीसरा एडिशन रहा ये भी गुलमर्ग में ही आयोजित किया गया था। इसमें टॉप पर कौन था? तो इसमें टॉप पर रहा था जम्मू कश्मीर ही। और यदि आप रिलेट करें तो झेलम, ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है। झेलम नदी के किनारे बसा यहाँ का जो प्रमुख नगर है ये हो जाएगा श्रीनगर, जहाँ लग्जरी क्रूज सर्विस की शुरुआत है जो की गई थी। इसी श्रीनगर से आप स्टेच्यू ऑफ पीस रिलेट करेंगे। स्टेच्यू ऑफ पीस यानी कि शांति की प्रतिमा, जिसका उद्घाटन हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह इनके द्वारा किया गया। दिल्ली में आप क्या रिलेट कर सकते हैं? हाल फिलहाल की ऐसी कोई न्यूज जो आप दिल्ली से पढ़ रखे हो? देखिए, एक तो मैंने बताया कि नेहरू म्यूजियम का नाम बदला गया है, नेहरू म्यूजियम आपका दिल्ली में है। इसके अलावा भारत का पहला वॉर मेमोरियल, भारत का पहला प्रधानमंत्री संग्रहालय
और इसके अलावा भारत में पहले ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन यहीं से लॉन्च की गई थी। इंडिया गेट यहीं है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया आप कहाँ पढ़ते हैं? मुंबई में पढ़ते हैं। ओडिशा से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? ओडिशा की कोई रैंकिंग? तो हाँ, अमृत रैंकिंग, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत रैंकिंग में ये टॉप पर था। कर्नाटक की नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर रहा है लगातार तीसरी वर्ष। आगे चलते हैं, किस भारतीय जोड़े ने पहली बार इंडोनेशिया ओपन 2023 सुपर 1000 का खिताब अपने नाम किया है? तो इसमें से सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों ने ही इंडोनेशिया ओपन 2023 में सुपर 1000 का खिताब है जो कि अपने नाम कर लिया है। ऐसा पहली बार है कि जब भारतीयों ने इंडोनेशिया सुपर 1000 का खिताब अपने नाम किया। और वैसे हम ओवरऑल कहें तो ये भारतीय जोड़ी विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में 6वें स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इंडोनेशियाई ओपन सुपर 1000 का खिताब इन दोनों ने जीता है। तो बस इसमें एथलीट का नाम याद रखना, बैडमिंटन से रिलेटेड हो जाएंगे। हालांकि बैडमिंटन से रिलेटेड एक संस्था है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। और इसमें एथलीट पैनल में ना पीवी सिंधु को शामिल किया जा चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस देश में सहमति से संबंध बनाने की उम्र जो है ये 13 से बढ़ा करके 16 की गई है? अब आप कहेंगे कि क्या ऐसे प्रश्न एग्जाम का पार्ट बनते हैं? भाई क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि लगभग 5 साल से ये विवाद चला आ रहा था जापान में। अभी ये जापान की न्यूज है, इंटरनेशनली न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे देखें। जापान के सेक्स क्राइम लॉ में एक बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ आप कह सकते हैं कि रेप की डेफिनेशन ही चेंज कर दी गई है। मतलब कि किसी महिला या किसी पार्टनर से यदि कोई फिजिकल रिलेशन बन रहा है तो उसमें उसकी सहमति जरूरी है। तो ये सहमति की ही उम्र जो अभी कम थी 13 साल, इसे बढ़ा करके 16 साल की गई है। और यदि जबरदस्ती ये किया जाता है तो इसे रेप के दायरे में रखा जाएगा। तो जापान में एक नया लॉ, मतलब कि क्राइम लॉ में ये चेंजेस किए गए हैं। जापान की राजधानी टोक्यो, करेंसी येन, प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा है। फूमियो किशिदा ये भारत के दौरे पर थे। ये इन्होंने भारत को आमंत्रित किया था एज अ गेस्ट कंट्री, क्योंकि जापान ने G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज की जो मेजबानी है ये की है। तभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जापान के दौरे पर थे। इन्होंने हिरोशिमा में गांधी प्रतिमा का उद्घाटन है जो कि कर दिया था। और इसके अलावा जापान के ही सहयोग से भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। जापान में ही एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी आपका कहाँ हो जाएगा? तो ये जापान में ही हो जाएगा। नाओमी ओसाका टेनिस प्लेयर है, जापान से बिलोंग करती हैं। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट हो जाएंगी। ऑप्शंस के थ्रू हम डिस्कस करें तो देखिए, अभी नेक्स्ट ईयर का जो समर ओलंपिक है ना, ये होस्ट करने जा रहा है फ्रांस 2024 में। इसका जो मस्कट लॉन्च हुआ है ये फ्रीजियन कैप। अमेरिका से हाल फिलहाल आप लोगों ने कौन सी न्यूज पढ़ रखी है? अमेरिका से ये पढ़ा है आप लोगों ने कि यूनेस्को में अगेन शामिल होने जा रहा है, दोबारा से यूनेस्को में कौन शामिल होने जा रहा है? तो अमेरिका। चाइना से आपने क्या पढ़ा है कि दुनिया की मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल ये कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है कहाँ? चाइना में ही। आगे चलते हैं। हाल ही में इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? तो रिसेंटली ये जीत लिया है भारत ने, अपने देश भारत ने ये जीता है 2023 का। 18 जून को ये जो प्रतियोगिता थी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित की गई। आप एक चीज देखिए, कलिंगा स्टेडियम कहाँ है? तो ओडिशा में, ओडिशा के भुवनेश्वर में। हालांकि ओडिशा में ही है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, वो राउरकेला में है, जो कि बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। तो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सक्रिय खिलाड़ियों में क्षेत्री, क्षेत्री का क्या मतलब है? सुनील क्षेत्री सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। मेरे भारत की तरफ से हम देखें तो वैसे पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनल मेस्सी ये इनसे आगे हैं। ये इंटर कॉन्टिनेंटल कप का तीसरा एडिशन था जो कि 9 से 18 जून तक हुआ। 4 देशों ने पार्टिसिपेट किया। 2018 में ना नेहरू कप के स्थान पर यह लॉन्च किया गया था जिसमें कि भारत विजेता रहा है। जर्मनी FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का विजेता है। इंग्लैंड जो है T20 मेंस वर्ल्ड कप का विजेता है 2022 वाला। और 2022 के ही फीफा मेंस वर्ल्ड कप का विजेता ये रहा है, नहीं कतर में तो आयोजित किया गया है, ये विजेता रहा है अर्जेंटीना। किसे हरा करके?
तो फ्रांस को हरा करके। तो ये ऑप्शन मैं चेंज कर दूंगी, ऑप्शन नंबर डी का। आगे चलते हैं, 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? ये रिसेंटली जीत लिया है गीता प्रेस गोरखपुर ने। आप लोगों ने आई एम श्योर पढ़ा ही होगा गीता प्रेस के बारे में। और यदि आप लोग गीता पढ़ते हैं या कुछ रामायण रामचरितमानस की किताब आपके घर में होगी तो गीता प्रेस की ही होगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस है। देखिए, 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जाएगा। ये पुरस्कार जो है, इनकी गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन लाने के लिए इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, इसके लिए दिया गया है। मतलब कि गांधीवादी नीतियों पर जो फॉलो कर रहा है, गांधीवादी नीतियों को फॉलो करते हुए समाज में जो बदलाव ला रहा है, इसके लिए इन्हें दिया गया है। गीता प्रेस 1923 से एक्टिव है। इसने 14 भाषाओं में 41 करोड़ से अधिक पुस्तकें हैं जो कि ये पब्लिश की है। 16 करोड़ से अधिक श्रीमद् भगवत गीता इसमें शामिल है। गांधी शांति पुरस्कार जो है ना, ये एक वार्षिक पुरस्कार है जो कि 1995 से शुरू किया गया था। गांधी जी की स्मृति में इसमें 1 करोड़ रुपए, एक सर्टिफिकेट और पट्टिका है जो कि प्रदान की जाती है। यही 2020 का मिला था बंग बंधु शेख मुजब्बिर रहमान को। आप लोगों को बताना है कि ये थे कौन। हिंट दे देती हूँ, बांग्लादेश से रिलेटेड थे। गीतांजलि श्री अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्हें मिला है 2022 वाला। हालांकि आप लोगों को मालूम है 2023 के भी बुकर प्राइज की घोषणा हो चुकी है। मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो उसका भी आंसर देना है। जितनी एडिशनल जानकारी आप लोग लिखेंगे ना, आप ही लोगों का करंट इसमें स्ट्रांग होगा। जबकि यदि मैं बात करूँ सरस्वती सम्मान की, तो सरस्वती सम्मान जो 2022 का जीता है, शिवा शंकरी ने जीता है। इनकी रचना, क्या तो नाम है इनकी रचना का, वो भी भूल गई मैं। देखिए, दिमाग से निकल गया। क्या है शिवा शंकरी की रचना? तो इसका आंसर भी आप ही लोग देंगे। डेली बताते बताते आज मेरे ही दिमाग से निकल गया। तो शिवा शंकरी ने 2022 का सरस्वती सम्मान जीता है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का जो आयोजन है, ये किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारत की ही पहल पर हालांकि यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ये जो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड है, ये 2016 से आयोजित होते आ रहा है एनसीईआरटी के सहयोग से। ऐसा पहली बार हो रहा है जब ये दिल्ली के बाहर आयोजित किया जाएगा। इस बार के जो योग दिवस है, इसकी थीम है मानवता, यानी कि ह्यूमैनिटी। इस बार मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की भी मेजबानी की थी। 5वां एडिशन था इसका। महाराष्ट्र इसमें टॉप पर था। ओडिशा ने एफआईएच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी, जिसमें कि जर्मनी विजेता रहा था। उत्तर प्रदेश ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी की थी, जिसका ये तीसरा एडिशन था। और इसके अलावा इसमें टॉप पर कौन थी? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। गोवा इस साल राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है, और ये होंगे 37वें राष्ट्रीय खेल। ठीक है, आगे चलते हैं। अरब सागर में सबसे लंबे समय तक एक्टिव रहने का रिकॉर्ड किस चक्रवात ने बनाया है? तो ये लास्ट का प्रश्न रिवीजन के लिए रखा है मैंने। आज जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकते थे मैंने रखा, फिजूल के क्वेश्चन पिक करके कंटेंट नहीं बढ़ाया है। तो बिपरजॉय चक्रवात अरेबियन सी में एक्टिव रहा है। आप इंडिया के नक्शे में जानते हैं, ये है बंगाल की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ बंगाल। और इस तरफ यदि आप देखें तो ये है अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में ही ये चक्रवात चर्चे में रहा, बिपरजॉय, जिसका जो नामकरण है, नामकरण किसने किया था? बांग्लादेश के द्वारा किया गया। तो सबसे लंबे समय तक एक्टिव रहा है, कितने? 10 दिनों से अधिक तक। इसके पहले क्यार जो 9 दिन 15 घंटे एक्टिव था, तो इसका भी रिकॉर्ड किसने बीट कर दिया? बिपरजॉय ने। अम्फान चक्रवात का नामकरण दिया गया था थाईलैंड के द्वारा। गुलाब चक्रवात का नामकरण दिया था पाकिस्तान ने। और ताउते चक्रवात का जो नामकरण है, ये म्यांमार के द्वारा दिया गया था। मैंने कल आपसे पूछा था सिपरी के अकॉर्डिंग सबसे अधिक परमाणु हथियारों वाला देश कौन सा है? रशिया राइट आंसर था। आज का सवाल है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी से संचालित पहली टॉय ट्रेन किस देश में, सॉरी किस राज्य में शुरू हुई है? आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कल फिर हम सेम टाइमिंग में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।